कंस के द्वारा भेजे गए सब दैत्यों पर कृपा करी, उनको उनका कल्याण किया। अब कंस ने सोचा इतने दैत्य भेजे, एक जिंदा बच के नहीं आया, उस ब्रज के उस बालक ने सबको मार दिया, तो क्यों ना अब की बार उल्टा करते, अब की बार वहां किसी को नहीं भेजते, अब की बार उसको यहाँ बुलाते। तो कन्हैया के लिए न्योता आया मथुरा से। न्योता लेके कौन आया? श्री अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी के द्वारा महाराज कंस ने न्योता भेजा। एक मेले का आयोजन किया, सब बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया, पहलवानों को बुलाया, कृष्ण बलराम को भी न्योता लेने अक्रूर जी आए। पूरे ब्रज में ये खबर पहुंची, सबका हृदय टूट गया। हृदय में एक ही बेचैनी, ठाकुर कन्हैया चला गया तो हम कैसे रहेंगे। प्रेम तो ऐसा होता है ना भैया, प्रिय के बगैर एक क्षण भी ना रहा जाए। और ब्रजवासियों की सुबह सूरज देख के नहीं होती थी, ब्रजवासियों की सुबह कृष्ण का मुख देख करके होती थी। तब उनको लगता था अब सुबह हो गई, अब प्रातःकाल हो गई। अब वही न दिखने को मिले तो भला क्या दशा होती। वही दशा ब्रजवासियों की हुई। कोई कुछ कर न पाया, पर आखिरकार रोते बिलखते पूरे ब्रज ने अश्रुभीनी विदाई भगवान की करी। पूरा ब्रज मानो निष्प्राण हो गया। पर भगवत लीला होनी ही होती है, इसलिए भगवान सबसे विदा लेकर के वहाँ से प्रस्थान करते हैं मथुरा की ओर। इस लीला को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अक्रूर जी को बड़ा डर लग रहा था कि भैया मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, कहीं ये बालकों को कंस मारने बुला रहा है, मैं तो जानता हूँ, कहीं कुछ हो गया तो मुझे पाप लगेगा कि तुम ही लेके आए थे। डर रहे हैं अक्रूर जी। तो भगवान ने उनको अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी डरने की जरूरत नहीं, हम किसी से डरते नहीं, आपको भी किसी से डरने नहीं। क्यों? क्योंकि हम जगतपति हैं, कोई बालक नहीं है ब्रज के, डरो मत। तो अपने स्वरूप का, विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। फिर मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो ये तो आगे आगे आ गए थे, पीछे से नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा आए। कन्हैया ने नंद बाबा से कही, बाबा आपकी आज्ञा हो तो जरा मथुरा भ्रमण कराएं, जरा मथुरा घुमाएं, आप आज्ञा दे दो। तो नंद बाबा बोले, बेटा चला तो जा, पर देख ये तेरो ब्रज नहीं है कि कहीं भी जाई चोरी कर लई। ब्रज में तो तेरी चोरी पे भी सब हंसते थे। भैया ये मथुरा पढ़े लिखे लोगों का शहर है, चोरी मत करियो, चोरी करते हुए पकड़ोगे तो कंस राजा जेल में डाल देगो। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, बोले ठीक है बाबा चोरी नहीं करेंगे, पर एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला पूछ। बोले चोरी ना करूंगा, पर कोई चीज पसंद आई तो छीन तो सकूं ना। बाबा बोले ये ना सुधरेगो, टेढ़ो की टेढ़ो ही रहेगो। बाबा बोले दाऊ दादा को, बलराम जी को, बलराम तू जाया के संग में, या को कोई भरोसा नहीं, यहाँ पिटवा दे, कहीं लड़ाई झगड़ो करवा दे, सीधो जाइयो सीधो आइयो, कोई नाटक नहीं चाहिए। ठाकुर जी बड़े सूधे बन गए, हाँ बाबा कछु ना करूंगा। निकले। जैसे निकले महाराज, अपने ग्वाल बाल मंडली को संग लेके ठाकुर जी जा रहे हैं मथुरा की गलियों में। सब लोग आरती की थाली लेके खड़े हैं। आज जिनको सुना था, आज वो सामने हमारे कन्हैया जा रहा है। सारी महिलाएं माताएं मथुरा की माला लेके खड़ी हैं, आरती की थाली लेके खड़ी हैं। ठाकुर जी के सखा बोले, अरे कन्हैया भैया तेरी तो बड़ी पूछ है, हमारे ब्रज में तो तेरी कतई पूछ नहीं है, वहां तो को सब चोर समझे, यहाँ के पतो चली कि तेरी भी इज्जत है। ठाकुर जी बोले, तुम अब क्या बताएं तुम ब्रजवासियों को, तुम हमारी इज्जत समझते ही नहीं हो, अब समझ में आई तुमको? सखा बोले, हाँ लाला समझ आ गई, पर एक बात बता, हमें पहले बता दे तो इतना स्वागत होता तो हम भी अपनी ब्याहवारी धोती पहन के आते, जो हमने ब्याह के निया सिलवाई। अब तो हम जल्दबाजी में फटी धोती पहन के आ गए। अब सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो फटे कपड़ा बारे कन्हैया के दोस्त हैं, हमारी तो कटेगी कटेगी नाक, तेरी भी कटेगी, दोस्त भी कैसे बनाए। तो याते बढ़िया भैया कपड़ान को कहीं जुगाड़ करवा दे। ठाकुर जी बोले रुको। आगे गए, आगे एक धोबी कपड़ा धो रहा था, कंस का धोबी था। भगवान ने कहा, दादा भैया जितने कपड़ाएं निकाल के हमारे सखान को दे दो, ये पहन लेंगे, इनको जरूरत है। अब भैया कंस का धोबी है, जैसे महाराज कंस अभिमानी, तो इनका
दास इनसे भी डबल था, वो इनसे भी ज्यादा अभिमान में भरा था। तो कन्हैया और सबरे ब्रजवासी उनको बुला रहे, तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग कन्हैया महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे, भागो यहां से। आ गए यहाँ कपड़ा लेने के लिए, शकल देखी अपनी। अब तो बड़ी भारी बेइज्जती हो गई ब्रजवासियों की। एक लाला बोलो कन्हैया से, लाला यहाँ ने तो अपनी बड़ी भारी बेइज्जती कर दी, यार पतो ना लगे कौन है तू, एक काम कर यार अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। तो या को भी समझ में आ जा कौन ते पालो पड़ो है। ठाकुर जी ने तुरंत मुक्का बनाया और धोबी के सर पर प्रहार किया, और वहीं धोबी का राम नाम सत्य है। ठाकुर जी ने कल्याण कर दिया। कपड़ा उठाए, बोले ले लो भैया, अब पूछने की भी जरूरत नहीं है, अब जाको जो कपड़ा रंग पसंद आए उठाओ पहरो। तो सबरे पहरन लगे, पर महाराज कंस तो हट्टे तगड़े, और ये ब्रज के ग्वाल बाल बेचारे ऐसे सूखे से। अब एक एक महाराज कंस की कपड़ा में 2-2 3-3 ग्वाला फंस गए, वहां में 2-2 3-3 फिट है गए। पहर के देख के अब काई ने महाराज कंस को कुर्ता पहन लियो, जाके हाथ इतने लंबे पाम तक आ रहे, और कन्हैया ते सामने खड़े के पूछ रहे, लाला मैं कैसो लग रहे हूँ। कन्हैया बोले पूरा कार्टून लग रहे हो तू। सखा बोले लाला कपड़ा तो मिले पर बात ना बनी, फिटिंग वाले ना मिले। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, लो हम फिट करवा देते हैं। अरे हमारे चाहने वालों की कमी थोड़ी है, कहीं चले जाओ हमारे दीवाने हर जगह मिल जाएंगे। तो एक दर्जी भगवान का प्रेमी था, उस पे ठाकुर जी को कृपा करनी थी। भगवान गए, अपने ग्वाल वालों के वस्त्र फिट करवाए। फिर सुदामा एक माली रहता था, उससे एक एक माला ली, सबको माला डलवाई। अब भैया ब्रजवासी चाहे कितनों भी क्रीम पाउडर लगा ले, कितने भी चमक धमक के कपड़ा पहन ले, पर उसका श्रृंगार तब तक अधूरो है जब तक पूरे माथे पे बढ़िया थापक हुआ चंदन ना लग रहा हो। ब्रजवासी की पहचान है, पूरे माथे पे एकदम पीलो चंदन लगा के समझ जाइयो ब्रजवासी है कोई। सब बोले लाला सब जुगाड़ है गए, पर चंदन नहीं है, अभी फीके फीके लग रहे। अब जिसको चंदन की आदत पड़ जाती है ना, वो बिना चंदन बड़ा विचित्र लगता है। कई बार हम, वैसे तो ज़्यादा नहीं, पर कभी कभार जैसे बिना चंदन कोई हमें देख लेता, मिलने आ जाए, तो हमसे पूछते बीमार हो क्या आज, क्योंकि वो चेहरा बीमारों जैसा ही लगता है, बीमार जैसे लगता है। ये भक्त का श्रृंगार होता है। हमारे कई महापुरुष है, एक हमारे बड़े इस भारतवर्ष की धरोहर परम पूज्य श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, हमसे एक बार मिलने गए तो महाराज जी ऐसे ही बैठे थे बिना तिलक छापे के। तो साथ वालों ने कहा जी फोटो एक खींच लें। तो महाराज जी बोले रुको पहले हम मेकअप कर लेते हैं फिर फोटो खींचना। सो उन्होंने शिष्य को बुलाया और शिष्य आया, और तो कौन सा मेकअप, बोले चंदन लगाया, बोले अब हमारा मेकअप हो गया, अब ले लो फोटो। तो भक्त का, संत महापुरुषों का मेकअप, उनकी पहचान, उनका श्रृंगार यही माथे का तिलक होता है। ठाकुर जी बोले अब चंदन कहाँ से लाएं, तो एक सैरेंद्री, कुब्जा जिनको कहते हैं, कुबड़ था तो कुब्जा कहने लगे, नाम तो सैरेंद्री था। तो कुब्जा सामने आ गई, आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान ने उससे कहा और सुंदरी क्या हमारे लिए चंदन दोगी? आज तक बहुत लोगों ने कुब्जा को सुंदरी कहा, पर उपहास में कहा, मजाक बना के। अब मजाक बना के कहा और उस शब्द में उपहास होता था, पर आज पहली बार एक ऐसा शब्द सुना जिसमें उपहास नहीं, प्रेम नजर आ रहा। कुब्जा ने कहा क्यों नहीं प्रभु, ये पूरा जीवन मैंने आप ही की तो प्रतीक्षा करी कि कब आप आए, कब मैं आपकी सेवा में ये चंदन दूं, ये आप ही के लिए है। चंदन माथे पर तिलक लगाया, भगवान की सेवा करी। भगवान ने उसकी उस कुबड़ता को, विकलांगता को दूर किया, कृपा करी कुब्जा के ऊपर। इसके बाद गए भगवान, धनुष भंग किया और जा कर के युद्ध भूमि में जहाँ मल्ल युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, उन योद्धाओं के बीच में भगवान कृष्ण बलराम पहुँचे। उस सभा में युद्ध भूमि में कूदे और जा कर के चाणूर
के साथ युद्ध किया, दो दो हाथ किए उसका उद्धार किया, तोशल का उद्धार किया, मुष्टिक का उद्धार किया, सब पर कल्याण करते हुए कंस घबरा रहा है, देख रहा है एक एक करके सारे उसके पहलवान चित्त हो गए, घबराया, चिल्लाया दूतों को, जाओ इसको बंदी बनाओ, कृष्ण को जेल में डाल दो। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को कहा, दादा ने कहा आप यहाँ संभालो, हम जरा अपने मामा जी से हाय हेलो कराते हैं, ये बड़े उछल रहे हैं। तुरंत भगवान दौड़े भागे गए, कंस के सिंहासन पर चढ़े, कंस के केश पकड़े, कंस चिल्ला रहा है तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मामा जी जीवन में पहली बार कोई सही बात कही है तुमने, कोई किसी को नहीं मार सकता, हम भी तुमको नहीं मार सकते, पर आज तुम्हारे पाप और तुम्हारे कर्म तुमको मार रहे हैं, आज तुमको कोई बचा नहीं सकता, जितने पाप तुमने किए आज सबका घड़ा भर गया, अब अंत है उस पाप का। पकड़ के केश पकड़ के जोर से झटका लगाया, कंस आया सिंहासन से नीचे गिरा और भय के मारे देखते देखते कंस के वहीं प्राणांत हो गया। भगवान ने कंस का कल्याण कर दिया, जैसे कल्याण मरा कंस मरा पृथ्वी नाच उठी।